नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरबाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से सरकार के 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं और राज्य के बेरोजगार लोगों को भी यहां रोजगार देने का काम किया गया। आपको बताते चले कि लोगों के हित के लिए ही पूरा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में भी उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। की हमने उससे दुगनी भर्तियां हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लगाकर और अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, चाहे अन्य जो हमारी योजनाएं हैं जिसमें स्वरोजगार की योजनाएं कहते हैं, उसमें हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमने जब सबमिट की थी, सबमिट के बाद मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का निवेश यहाँ पर आया है। उसमें भी हमने लाखों लोगों को रोजगार से सीधा सीधा जोड़ा है। तो रोजगार की दृष्टि से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं और जो लगातार निरंतर आगे जारी रहेंगे। लेकिन नए सीएम साहब जो है वो लगातार 4 साल में जो फैसले लिए हैं उनको बदलना है। प्राधिकरण कल जो है उन्होंने कहा कि गैस एंड कमिश्नरी पे चर्चा करेंगे दोबारा से। तो देवस्थानम बोर्ड है। लोकतंत्र में तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने उनका सीएम आवास तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो बंद कर दिया, जाने नहीं दिया गया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। और आप के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक भी काम जनता के हित में नहीं किया है और सरकार ने मुख्यमंत्री बदलकर अपनी नाकामयाबी को छिपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 साल जनता की बर्बाद किए हैं और मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तिवारी जी, आज आपने घेराव किया है मुख्यमंत्री आवास का, क्या कुछ आपकी मांगे थी? पिछले 4 साल से प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ और भाजपा के जो लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो 4 साल खराब हुए, जो 4 सालों में काम नहीं हो उसका जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अब आए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पिछले 4 साल में कुछ काम नहीं कर पाया, इसके लिए माफी और साथ ही साथ अगले साल काम करें। मुझे लगता है कि जो सीट पर बैठा उसे जवाब जरूर देना चाहिए। उसी आगे आए हुए हैं और ये प्रक्रिया आज शुरू हुई है। जब तक ये जवाब हमें नहीं मिलेंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आज हम मुख्यमंत्री आवास पे हैं, साथ ही साथ प्रदेश के हर भाजपा नेता के घर पे भी हम जाएंगे। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री चेंज हुआ है सिर्फ खाना पूर्ति की गई है? निश्चित तौर पर जिस तरह की बयान इनके पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो पिछले मुख्यमंत्री को भी छोड़ देंगे पीछे और जो भ्रष्टाचार और उसकी पराकाष्ठा उसको भी काट देंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज हम अपने मुख्यमंत्री से हिसाब मांगने आए हैं और मुझे लगता है कि ये हिसाब प्रदेश के हर विधायक से मांगा जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश के हर भाजपा विधायक के घर पे भी जाके हिसाब मांगेंगे कि पिछले 4 सालों में उन्होंने क्या काम किया, ये जनता को बताया जाएगा। तो भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी राज्य भर में काला दिवस मनाती हुई नजर आई और राज्य में यहां भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मुकेश चावला एवं संगठन मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। 18 मार्च को काला दिवस के रूप में मना रही है। उसका रीज़न यही है कि इस 4 साल में इस सरकार ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, ना शिक्षा, ना रोजगार, ना चिकित्सा। खाली एक काम किया, मुख्यमंत्री बदल दिया, लोगों को शांत करा दिया कि ऐसे लोग शांत नहीं होंगे। आप नेतृत्व परिवर्तन कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि नेतृत्व कर दिया परिवर्तन, क्या उससे काम हो जाएगा? इसलिए आम आदमी पार्टी भाजपा से हिसाब मांगती है अपने 4 साल में। चीमा जी के जरिए भाजपा सरकार को कि जनता के लिए काम करना चाहिए था, जो नहीं करा है वो तो सबको पता है। काशीपुर कितनी बदहाली में पहुंच चुका है। काशीपुर की नारियां हो या बच्चे हो या कोई भी हो,
बहुत त्रस्त है जनता। आज हम काला दिवस मना रहे हैं, इन्होंने शायद मुझे लगता है कि हमारा जीवन आगे काला दिवस काला ही होने जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध जताते हुए पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा जेल रोड से कालाडूंगी चौराहे पर निकाली गई और यहां राज्य सरकार की विफलता के 4 साल का नारा देते हुए आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 सालों में राज्य का विकास नहीं किया बल्कि विनाश किया है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार व्यापक है और आज आम आदमी पार्टी का जीना मुहाल हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ उन्होंने आम लोगों की भी बात कही है कि आम लोगों का यहां जीना मुहाल हो गया है और जाहिर तौर पर इस पर काम करना भी बहुत जरूरी था, लेकिन भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी जनहित में कार्यों में कोई काम नहीं नजर आ रहा है। इस तरह से बयानबाजी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी की गई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं की जीन्स पर दिए गए बयान को लेकर जहां एक और सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने इस पर सफाई दी है। देहरादून में मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक की भूमिका के तहत ये बताया है कि आज समाज का कोई भी वर्ग अपने बच्चों के प्रति कितना सजग है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि आज जिस प्रकार बच्चों में नशाखोरी और अभिभावकों का सम्मान खत्म हो रहा है, उस पर ध्यान देने वाली बात है और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे या उसकी बच्चियां किसी भी पहनावे को लेकर विवादों में आए। लेकिन आज जिस प्रकार से विपक्ष मुद्दा विहीन होने के कारण बौखलाया हुआ है, उसको और कोई जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं मिल रहा है और इसलिए सीएम इस बात को लेकर उछालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हमारे नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर बच्चों को समझाने की कोई बात कही है तो फिर मुझे लगता है कि इतना वातावरण बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं कि हमारा बेटा संस्कारित हो, हमारी बेटी संस्कारित हो। ये आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। अगर उन्होंने कोई एक गार्जियन के रूप में या भाव के रूप में उन्होंने एक कोई बात कह दी है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। विरोधियों पर मुद्दा विहीन हो गए हो कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई मुद्दा है क्या? कौन सा गार्जियन जो है तो अपने बच्चों को नहीं समझाता है कि बेटे आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये गार्जियन की भूमिका में क्या है? उनके पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं तो उन्होंने कहा इशू को मुद्दा बना लेते हैं। ये कोई राजनीति नहीं हुई, ये बेकार की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वालों को मेरी सलाह है कुछ रचनात्मक काम करें, कुछ अच्छे काम करें, कुछ समाज सेवा के काम करें। जब कोरोना था तब तो घरों में दुबके हुए थे और हम जो सड़कों में थे, लोगों की जन सेवा में जुटे हुए थे और ये सोच रही थी सस्ते में हमको लोकप्रियता हासिल हो जाएगी, सस्ते में जो है तो हम मुख्यमंत्री की छवि खराब कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने केवल समझाने और बुझाने के लिए बात कही है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की ओर से ही महिलाओं के पहनावे पर दिए गए बयान को लेकर यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लालकुआं के स्टेशन तिराहे पर एकत्रित होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उन्हें बचे हुए 1 साल में प्रदेश के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेसियों ने कहा कि संस्कार के पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी सरकार और उसके मुख्यमंत्री महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो वाजपेयियों की तुच्छ मानसिकता यहां पर दर्शाता है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी की है, उस पर तत्काल उन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार इनकी जब से आज 4 साल पूर्ण होने के बाद इनको विकास की गति तेज बढ़ानी थी। ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में विकास के कार्य सब ठप कर चुके हैं और अब जब इनको 1 साल में आदमी अपने काम के लिए आगे बढ़ता है, अपने काम करने के लिए अपनी सरकार को लाने के लिए कार्य करता है, ये 1 साल में महिलाओं के लिए बताते हैं कि क्या उनको पहनना है क्या नहीं पहनना है। मुख्यमंत्री
तय इसलिए होता है कि विकास, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश के चहुमुखी विकास में युवाओं का योगदान हो, युवाओं आगे बढ़े। और यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये डिसाइड हो रहा है। तो ऐसे में सरकार किस टाइप की है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हाल है इस सरकार का। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2022 में ये महिलाओं के ऊपर जो इनने ये विपरीत बयान दिया है, इस पर इनकी घर वापसी जरूर होगी। कल उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत जी द्वारा एक बयान दिया गया जो कि कहीं भी उनकी पद की गरिमा को नहीं दर्शाता। उनने महिलाओं को और उनके पहनावे को लेकर बड़े अशोभनीय ऐसी टिप्पणी करी जिसे कोई भी एक आम नागरिक पचा नहीं सकता है। ये इनकी छोटी मानसिकता और इनकी पार्टी की जो ये लोगों के संस्कार की बात कर रहे हैं, इनके संस्कार इतने बेकार हैं कि महिलाओं को लेकर हमेशा अभद्र टिप्पणियां करते हैं और एक छोटी सोच रखते हैं, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस द्वारा लालकुआ शहर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। तो लडोरा में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसान संकल्प एवं जोटा बुग्गी यात्रा निकाली और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों को किसानों ने पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन केंद्र सरकार काले कानूनों को यहां बलपूर्वक थोपना चाहती है। जो सरकार लोकतंत्र का आदर नहीं करती, उसके लिए जनता को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। पूर्व सीएम ने कहा कि 4 साल पहले हमारी सरकार ने जो गन्ना मूल्य घोषित किया था, उसके बाद अभी तक उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे दो की सरकार है। जोटा बुग्गी यात्रा निकली है सर, इसका उद्देश्य क्या है ये महंगाई के खिलाफ है। ये जो किसानों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं और खेती और किसानी को बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। इसीलिए इसका नाम हमने किसान संकल्प यात्रा रखा है। गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों ने, दाल और दूसरे खाने की चीजों के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसने गरीब का, आम आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग का, सबका बजट चौपट कर दिया है, सबकी कमर तोड़ दी है। उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। तो उत्तराखंड में जहां एक और चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं दूसरी ओर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर छींटाकशी करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। गुरेज नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ट्वीट पर रावत बनाम रावत कहते हुए यहां तक कह डाला कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री चालाक दिमाग के हैं। वे त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्णय को पलटकर उनको नीचा दिखाने के कार्य में लगे हैं और इस पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हरीश रावत तीर्थ सिंह रावत को तेज बुद्धि वाला मानते हैं। और वहीं आदेशों को पलटने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता के हित में निर्णय लिए हैं और कभी कभी एकाध निर्णय गलत भी हो जाता है और उसको अगर बदल दिया जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं होती। धन्यवाद। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर बुद्धिजीव कहा है, अगर मुझे लगता है कि मेरी नजर में तो हमारे मुख्यमंत्री बड़े बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए उनका धन्यवाद। नहीं सर, जो उन्होंने कहा है कि वो पुराने आदेशों को सब पलट रहे हैं, तो कैसा होता है? देखो, ऐसा है, निर्णय होते हैं, निर्णय पर पुनर्विचार भी होता है। ये नियम है। जब किसी चीज पर आम राय बन रही हो तो लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ता है और मुझे नहीं लगता कि कोई 100% निर्णय को हर कोई सही कर देता हो। त्रिवेंद्र जी ने बहुत सारे निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए हैं। 1-2 निर्णयों में अगर पार्टी को थोड़ा उसको पुनर्विचार करना पड़ा है या मुख्यमंत्री जी को, नए मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जनता में उसमें अगर समन्वय नहीं बन पा रहा था तो समन्वय बनाने के लिए उनको पुनर्विचार किया गया। तो इसमें बहुत हाईतौबा की कोई बात है नहीं। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने पर कांग्रेस ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश का जो विकास अविरोध किया था वो विकास अब भी नहीं होने वाला। लालचंद ने कहा कि सरकार ये बताए कि भ्रष्टाचार पर उसकी क्या नीतियां हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने और महिला सशक्तिकरण की क्या नीति है, इसके साथ ही महंगाई पर कैसे रोक लगाई जाएगी, इस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला। लालचंद ने साफ तौर पर कह दिया कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी जो कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार होगी। लालचंद ने यह भी कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए ताकि तीर्थ पुरोहितों की दिक्कतें दूर हो सके।
का चेहरा बदला है और चेहरा बदलने से उत्तराखंड राज्य में विकास जो इन्होंने अवरुद्ध करा था वो होने वाला नहीं है। कांग्रेस की मांग रही है हमेशा से कि भ्रष्टाचार पे आपकी क्या नीतियां हैं उसे दूर करने की, बेरोजगारों को रोजगार देने की आपकी क्या नीति है, आपकी जो है महिला सशक्तिकरण की क्या नीति है, आप जो है महंगाई को कैसे रोकेंगे, उस बात पे जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बात नहीं कर रही है। सिर्फ चेहरा बदलने से कोई काम नहीं चलने वाला है। हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस की सरकार 2022 में प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में गठन होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और पारदर्शी सरकार का गठन हम लोग यहाँ पे करेंगे। देवस्थानम बोर्ड का गठन किया हुआ, देखिए कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देवस्थानम बोर्ड जब भंग होना चाहिए ताकि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनको जो दिक्कतें आई हैं वो दूर होनी चाहिए। हमारी मांग है हमारे मुख्यमंत्री से कि तीर्थ जो उन्होंने बोला है कि हम देवस्थानम बोर्ड में बात करेंगे, बात करने से काम नहीं चलने वाला, उसे भंग करें वो सीधा। तो हल्द्वानी के बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं और बताया यह भी जा रहा है कि सभी बच्चे अलग अलग अपराधों में बंद थे, जिनमें से 2 बच्चे बरामद हो गए हैं और ये सभी एक ही कमरे में रहते थे और रजाई की कवर की रस्सी बनाकर ग्रिल और जाली तोड़कर सीढ़ी के सहारे कूदकर बाल सुधार गृह से भाग गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी जो कि व्योमा जैन है, उन्होंने बताया कि 2 बच्चे बरामद हो चुके हैं और अन्य 5 की तलाश की जा रही है। देखिए, ये जो हमारे संज्ञान में आई है घटना, जैसे हमारे संज्ञान में आई तो हमने सबसे पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिसके क्रम में तत्पर एसएसपी मैडम द्वारा एक्शन लिया गया। एसपी सर, सीओ साहब, एसएसपी मैडम खुद, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, सबने यहाँ पे आकर निरीक्षण किया मौके पे और जिसके बदौलत हमें 2 बच्चे अभी तक मिल भी गए हैं वापस और हम आशा कर रहे हैं कि आज शाम तक बाकी बच्चे भी हमें वापस मिल जाएंगे। ये ऊपर की 2nd फ्लोर से ग्रिल तोड़ के और चादरों के माध्यम से नीचे उतर के भागे हैं। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी अब गर्माता जा रहा है। गंगा पुरोहितों में कहा कि यहां पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से देवस्थानम बोर्ड उनके ऊपर थोपा गया और इस काले कानून को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसी मुद्दे को लेकर बीते दिन देहरादून में 4 धाम जो कि तीर्थ पुरोहितों का यहां पर धाम है और विराट हिंदुस्तान संगम की आवश्यक बैठक हुई है, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश सती के संचालन में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार से देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात कर ताजा घटनाक्रम से अवगत कराया जाएगा। आप सबका, स्वामी जी का बहुत बहुत चारों धाम की तरफ से और पुरोहितों की तरफ से, मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और माँ गंगा उन पर कृपा बरसाए रखे, क्योंकि इन्होंने इस देवस्थान जैसे काला जो कानून लागू सरकार कर रही थी, आज सरकार की समझ में भी बात आ रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा और साथ ही स्वामी जी ने हमारा सुप्रीम कोर्ट तक साथ दिया और अभी भी हमारे साथ खड़े हैं सारे गुप्ता जी भी। तो मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन शब्दों के साथ। इन पर खूब आशीर्वाद बने। देखिए, हमारा मेन मुद्दा जो है वो हिंदुत्व को लेकर रहा है। स्वामी जी ने हमेशा हिंदुत्व के लिए काम किया है। हिंदुत्व से को बचाने के लिए अगर उन्हें कभी कभी अपने सरकार के भी खिलाफ जाना पड़ा है तो वो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है ना हिंदुत्व को बचाना प्रायोरिटी समझा है। ये देवस्थानम बोर्ड का जो मसला था, इसमें जो है ये आनंद फानंद में इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया था। कुछ गलत फिल्म सरकार को कर दी गई थी, जिसके कारण जो है ये बोर्ड बनाया गया, लेकिन वो गलत फहमियां जो है उनकी दूर हो गई है और सरकार जो है अब वापस आ रही है। हम तो ये कहेंगे कि अगर सुबह का भटका हुआ आदमी शाम को घर आता है तो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के समझ में सब चीज़ आ रही है। सरकार ने समझा है कि हमें इस तरह की ये कदम नहीं उठाना चाहिए था और अब सरकार जो है वापस आ रही है मुद्दे पे, वापस लेगी इस फैसले। यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने भंडेली घाट के समीप धाम में क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। यमुनोत्री धाम मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुरोहितों ने एसडीएम के यमुनोत्री धाम के 4 धाम यात्रा जो कि तैयारी निरीक्षण के दौरान ये नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर यमुनोत्री धाम से पैदल मार्ग जो कि पुनर्निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान
नहीं रखा गया, जो इससे यात्रा शुरू होने के बाद बरसात के दौरान ये मार्ग दोबारा से मुसीबत बन सकता है। तो मौके पर मौजूद संबंधित विभाग ने आश्वासन दिया कि दूसरे फेज में यमुनोत्री मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए और मलबे को रोकने के लिए वायर क्रेट यहां पर लगाए जाएंगे। और बताते ये भी चले कि गत वर्ष भंडेली घाट के समीप भारी भूस्खलन के चलते यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। और आज इस समय जो वर्तमान में जो यात्रा का जो यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग है भंडेली घाट के पास, वह गत वर्ष जो है भूस्खलन वहाँ पर हो गया था और काफ़ी असुविधा रही गए साल में। अभी वहाँ पर 50-60 मीटर के आसपास अभी और भी वहाँ पर जो मार्ग है वो उसकी जो मतलब लेंथ है वो बन रही है, लेकिन वहाँ पर जो अभी वाल पड़ी है जो मोड़ों पर, वो वहाँ पर मजबूत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो अगर जो वाल पड़ी है वो जालों के साथ अगर वहाँ पर वाल पड़ती तो फिर कार्य मजबूत होता। नहीं तो कहीं न कहीं अगर आगामी अगर बरसात शुरू हो जाती है यहाँ पे तो कपाट प्रारंभ होते ही बारिश शुरू हो जाती है, अगर अन्यथा बारिश हो जाती है तो उसका वो नीचे का जो बेस है वो काफ़ी मजबूत नहीं हो पाएगा, फिर ये तो यात्रा के लिए आगामी परेशानी बन सकता है। आगामी यात्रा की तैयारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी फील्ड स्तरीय कर्मचारी द्वारा आज यमुनोत्री धाम का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें भंडेली घाट में जो पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहां मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था उसकी मरम्मत की जा रही है, उससे सहित धाम की अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के ससमय पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा की अध्यक्षता में एक टीम का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें सभी संबंधित को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और उनमें क्या कार्रवाई अभी तक की गई है रोड सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए इसका एक निरीक्षण किया जाएगा। तो कोविड-19 के टीकाकरण को गति देने और 60 वर्ष और उससे भी ज्यादा की आयु के बुजुर्गों के टीकाकरण का सरलीकरण करने की मंशा से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सेशन साइट प्रोग्राम बनाया है। इसके तहत बुजुर्गों को उनके गांव में ही सरकारी स्कूलों या फिर पंचायत घरों में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे बुजुर्ग लोगों को लंबे सफर और फालतू समय से छुटकारा मिलेगा। इसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्यों के अलावा आंगनवाड़ी और आशाओं के साथ स्वयं सेवियों की मदद ली जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर JK 24/7 न्यूज के संवाददाता जसवीर सिंह ने SDM शैलेंद्र नेगी के साथ खास बातचीत की है, चलिए देख लीजिए। कोविड वैक्सीन को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, इसका सीधा और साफ उदाहरण ये है कि प्रशासन ने इसे लेकर के सेशन साइट बनानी शुरू कर दी है। आज मैं मौजूद हूं लक्सर के ब्लॉक सभागार में, आप देख सकते हैं SDM महोदय खुद इस पूरी की पूरी मीटिंग को डील कर रहे हैं और डॉक्टर अनिल वर्मा भी यहाँ मौजूद है। जानकारी ये दी जा रही है कि जो वृद्ध लोग हैं, यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो जिनके अस्पताल तक पहुंचने में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, उसे कहीं ना कहीं सरलता से, यानी उन्हें उनके द्वार पर ही कोविड का टीका लगाया जाए, ये एक अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। बात करेंगे इसके हिसाब से। सर, जिस तरह की व्यवस्था अब की जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, इस समय कोविड टीकाकरण का ये दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को टीकाकरण कराया जा चुका है। अब 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं हमारे, उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो ये तहसील है ये ग्रामीण क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्र है जिले का, तो इसमें गांव-गांव तक संदेश पहुंचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण का लाभ लें, कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रहे, इस सब के लिए आज हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें नगर पालिका परिषद लक्सर के सम्मानित सभासद और अध्यक्ष और समस्त ग्राम पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानगण और BDC मेंबर और अन्य जिला पंचायत सदस्य और वार्ड मेंबर, सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पर साथ में हमारे सरकारी कर्मचारी भी हैं जो ग्रामीण लेवल पर फील्ड वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए, तो SDM साहब ने पूरी बात विस्तार से बताई है। आप कुछ लोग मौजूद हैं, इससे थोड़ा जान लेते। सभासद हमारे बीच में भूपेंद्र जी, जिस तरह की शासन की व्यवस्था, इस तरह आपको लगता है अच्छा लाभ रहेगा? क्योंकि बुजुर्ग लोग जो कई बार जाने में दिक्कतें होती हैं बड़े सेंटरों में। आज लक्सर में लोक सभागार में ये बैठक की गई है, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। इससे सरकार को बहुत लाभ मिलेगा, व्यवस्था अच्छी रहेगी। एक प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, आप राजापुर गाँव से आते हैं, दूरस्थ गाँव है, कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में भी बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं, तो कैसी व्यवस्था लगी आपको? बढ़िया व्यवस्था लगी। आपने सुना, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कोविड का जो टीका है वो तेजी से लगे और उसमें सरलता भी रहे। खासतौर पर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं SI में हैं, उन्हें उनके द्वार पर जाकर के ये टीकाकरण हो जाए, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था एक अच्छा
संदेश देगी, इसे लेकर के आज मीटिंग हुई थी और मीटिंग में सब लोगों ने भाग लिया है। आने वाले टाइम में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जसमीत सिंह, JK24 न्यूज़, बक्सर। तो लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के ग्राम पदमपुर देवलिया में तिराई केंद्र वन प्रभाग की प्रभागीय अधिकारी अभिलाषा सिंह के निर्देशन पर वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र आर्य ने 7.50 मीटर के दायरे में लगी हुई सोलर फेंसिंग तार और सोलर लाइट का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने इस कार्य के लिए वन विभाग का आभार व्यक्त किया और यहां निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के पदमपुर देवलिया में हाथी एवं अन्य जीवों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने भी वन विभाग व क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका से पूर्व में आवश्यक कदम उठाने की मांग रखी थी, जिसका संज्ञान लेते हुए तिराई केंद्रीय जो वन प्रभाग और प्रभागीय वन अधिकारी अभिलाषा सिंह के निर्देशन पर वन क्षेत्र अधिकारी उमेश चंद्र आर्य की तरफ से यहां पर आज कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो डेफो मैडम है अभिलाषा सिंह और रेंजर महोदय फॉरेस्ट विभाग का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग हमारी आत्मा जानती है, जो किसान भाई है इनकी आत्मा जानती है। हम लोग रात भर जो है यहाँ पर सो नहीं पाते थे और जो है रात भर हाथी भगाने में रह जाते थे और आज उम्मीद करते हैं कि शायद आप चैन की नींद हम सो पाएंगे। ये मांग हमारे काफ़ी समय से थी, जब कंजर्वेटर यहाँ पर जो है वो हमारे धगाते साहब थे, उस समय से हमारी मांग थी। लेकिन अब जाके हमारी पिछले बार भी 200 मीटर उन्हें हाथी दीवार यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग ने दी थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अब जंगली जो है हाथियों से हमारा नुकसान अब कम होगा खेती में। अभी तक लगभग हमने मानव वन्यजीव सुरक्षा के लिए लगभग 8.5 किलोमीटर खाई का भी रिन्यूअल कर दिया है और लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास हमने टेंटिकल सोलर फेंसिंग का नव निर्माण किया गया है, जिससे काफ़ी हद तक रोकथाम हुई है और आगे को भी जो क्षेत्र हमारा बचा हुआ है उसमें भी टेंटिकल सोलर फेंसिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के बागेश्वर पिथौरागढ़ सीमा से लगा हुआ ग्रामीण इलाका रंगथरा, मजगांव और चोनोला मोटर मार्ग निर्माण में आ रहे पेड़ों को बचाने के लिए सैरी के बाद अब जाखनी की महिलाएं आगे आई हैं। चिपको आंदोलन की तर्ज पर इन महिलाओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। इन पेड़ों को बचाने के लिए यहां की महिलाएं पेड़ों के साथ चिपक गई और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिलाओं ने कहा कि देवी को चढ़ाए गए जल की बलि सड़क निर्माण में नहीं दी जाएगी। इसलिए क्योंकि हमें अपने पेड़ों को बचाना है, अपने जंगल को बचाना है और यहाँ रोड ला रहे हैं दूसरे गांव के लोग, लाने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें बस इससे मतलब है कि वो हमारे जंगल में ना लाएं, जहाँ से हमें पानी मिलता है। बचपन से हम इसी जंगलों में खेले हैं, यहाँ के पेड़ों से खेले हैं, यहाँ के पेड़ों जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं हमारे साथ साथ पेड़ भी बड़े हुए हैं और ये हमारे जीवन जीने का एक इकलौते साधन है ये जंगल, क्योंकि यहीं से हमें पानी मिलता है। सारे सिर्फ 600 पूरे गांव में 600 लोगों से ज़्यादा आबादी है और अगर ये जंगल ही नहीं रहेगा तो हम लोग पानी कहाँ से पियेंगे। हमें हमारे जो जंगली जानवर हैं या वो कैसे रहेंगे यहाँ पे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।